प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम रासायनिक साम्य में बात करेंगे वेग, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक की यूनिट्स, इकाइयाँ। इन तीन चीज़ों की इकाइयाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले वेग, वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक। सबसे पहले बात करते हैं वेग, जिसको हम इंग्लिश में रेट या वेलोसिटी कहते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग। मीन्स वेग हम अभिकारकों से भी निकाल सकते हैं और उत्पाद से भी निकाल सकते हैं, और उनमें से किसी के वेग निकालने के लिए इकाई समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ उसको क्या कहेंगे? वेग। अतः वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी है परिवर्तन में लगा समय। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये प्लस माइनस चिन्ह क्या बताते हैं हमें? प्लस चिन्ह मीन्स वेग बढ़ना और माइनस मीन्स वेग कम होना। वेग के न्यूमेरिकल मान के साथ कभी प्लस माइनस साइन नहीं लगता, केवल ये हमें वेग बढ़ने और घटने को बताते हैं। वेग किस संदर्भ में बढ़ेगा? जब हम पश्च अभिक्रिया की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है तो वेग बढ़ता है। और अग्र अभिक्रिया की बात करेंगे तो वेग क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि उनकी सांद्रता कम होती है। इट मीन्स वेग लिखते समय अभिकारकों के साथ माइनस साइन लगाया जाएगा और उत्पादों के साथ हमेशा कौन सा साइन लगाया जाएगा? प्लस साइन लगाया जाएगा। ठीक है भाई? तो इसलिए हम वेग की इकाई बनाना चाहते हैं तो सांद्रता की इकाई होगी मोल प्रति लीटर डिवाइडेड बाय समय। तो हमारे पास इसकी इकाई हो जाएगी वेग की मोल प्रति लीटर माइनस वन, मोल लीटर माइनस वन इंटू समय माइनस। अब यहाँ समय की इकाई ज़्यादातर हम सेकंड लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस। लेकिन हम समय की इकाई सेकंड के स्थान पर मिनट या घंटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। कोई अभिक्रिया है A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, जिसमें A के N1 मोल क्रिया कर रहे हैं और B के N2। तो अग्र अभिक्रिया का वेग RF समानुपाती होगा A की पावर N1 इंटू B की पावर N2, जैसा कि हम पहले द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में पढ़ चुके हैं। समानुपात चिन्ह को हटाया कांस्टेंट से KF, जिसे हम अग्र अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहेंगे। तो हम KF की यूनिट निकालना चाहते हैं, तो KF बराबर क्या हो जाएगा? RF डिवाइडेड बाय A की पावर N1 इंटू B की पावर N2। RF की वेग की इकाई लिख देंगे हम सांद्रता इंटू समय माइनस वन, और डिवाइडेड बाय A और B क्या है? सांद्रता है, और N1 और N2 उनकी पावर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सांद्रता की पावर N1 प्लस N2, और ऊपर ले जाएं इसको, सांद्रता के साथ सांद्रता एडजस्ट करें तो KF की इकाई क्या बनेगी? सांद्रता की पावर 1 माइनस N1 प्लस N2 इंटू समय माइनस वन। अब हम सांद्रता की यूनिट रखेंगे मोल लीटर माइनस, तो हमारे पास KF की इकाई होगी KF बराबर मोल लीटर माइनस वन पावर 1 माइनस N1 प्लस N2 इंटू समय माइनस, जिसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस N1 प्लस N2 इंटू टी इनवर्स, टी मीन्स टाइम। इसी प्रकार हम KB के लिए बात करें, पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक, तो मोल लीटर माइनस वन पावर 1 माइनस M1 प्लस M2 इंटू टाइम इनवर्स। M1 और M2 क्या लिया हमने? उत्पादों के मोल। N1 N2 क्या थे? अभिकारकों के मोल। तो इस प्रकार हम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई? बात करें साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी इकाई देखनी है हमें। तो देखिए फिर वही अभिक्रिया A और B मिलके C और D बना रहे हैं,
जहाँ A के N1 मोल क्रिया कर रहे हैं, B के N2 मोल क्रिया कर रहे हैं, C के M1 बन रहे हैं और D के M2 बन रहे हैं। तो इसके लिए Kc क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता को अंश में, अभिकारकों की सांद्रता को हर में और संख्या घात में जाएगी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 डिवाइडेड बाय A की पावर N1 इंटू B की पावर N2। अब ये CDAB क्या है? सांद्रता है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? सांद्रता की पावर, ऊपर की पावर जोड़ देंगे M1 प्लस M2, नीचे की पावर जोड़कर ऊपर माइनस कर देंगे, माइनस N1 प्लस N2। सांद्रता की यूनिट जैसा कि आप जानते हैं मोल लीटर इनवर्स। तो Kc की इकाई क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन किसकी जगह रखा हमने? M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, जो कि उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या है। क्या है? उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो कुल मिलाकर के Kc की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन। अब यहाँ तीन स्थितियाँ हो सकती है जब डेल्टा एन का मान 0 हो, जैसे N2 और O2 मिलकर NO बना रहा है। तो भाई यहाँ डेल्टा एन 0 है, तो डेल्टा एन का मान 0 रखेंगे तो Kc क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। किस कंडीशन में? सब जगह नहीं होगा, ओनली इन दिस कंडीशन व्हेन डेल्टा एन इक्वल टू 0। डेल्टा एन पॉजिटिव हो, जैसे PCl5 का वियोजन PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, तो डेल्टा एन प्लस 1 है, तो Kc की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स पावर 1। इसी प्रकार इसका विपरीत करें, डेल्टा एन नेगेटिव N2 प्लस 3S2 2NH3, तो डेल्टा एन कहाँ कितना है? यहाँ -2। तो Kc की यूनिट क्या होगी बच्चों? मान रख दीजिए Kc इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स पावर -2। तो कुल मिला के आ गया मोल -2 लीटर पावर 2। अब हम बात करें Kp की यूनिट। Kc क्या था? साम्यावस्था, सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक। Kp क्या है? आंशिक दाब साम्यावस्था स्थिरांक, जो कि हम पहले पढ़ चुके। इसमें क्या होगा? Kc में जो सांद्रता ली थी हमने प्रयोग में, उसमें उस सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब ले लेंगे, जिसकी यूनिट है वायुमंडल। इसलिए Kp की इकाई क्या हो जाएगी? आंशिक दाब की पावर डेल्टा एन, या ऐसे कह दीजिए जिसकी यूनिट है वायुमंडल की पावर डेल्टा एन, या दाब को हम बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हो जाएगा बार की पावर डेल्टा। इस प्रकार हम Kp की इकाई लिख सकते हैं। एक आंकिक प्रश्न देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि माना कि A और B मिलके C और D बना रहे हैं, A और B मिलके C और D बना रहे हैं। तो प्रारंभ में देखिए, अगर मान लीजिए A की सांद्रता B की सांद्रता से 3 गुनी थी, A की सांद्रता B की सांद्रता से 3 गुनी थी, और साम्य पर B और C की सांद्रता बराबर पाई गई, साम्य पर B और C की सांद्रता बराबर पाई गई, तो साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? A और B मिलके C और D बना रहे हैं। प्रारंभ में हमने B को A मोल मान लिया, तो A के क्या होंगे? 3A। क्यों? क्योंकि A की सांद्रता 3 गुनी है B से। C और D शुरू में क्या होंगे? 0 0। माना साम्य पर A के X मोल क्रिया करते हैं, सपोज A के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? X मोल। तो हम अभिक्रिया की रस समीकरण विधि, रस समीकरण विधि क्या होती है? स्टाइकियोमेट्री, जिसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। उसके अनुसार साम्य पर A के मोल बचेंगे 3A माइनस एक्स, B के A माइनस एक्स, और C के कितने बनेंगे? X, और D के कितने बनेंगे? X। क्यों? क्योंकि संतुलित समीकरण क्या कह रहा है कि A के 1 मोल B के 1 मोल से क्रिया करके C के 1 मोल बना रहे हैं, D के भी 1 मोल बना रहे हैं। तो यहाँ A के X मोल क्रिया करेंगे तो B के भी X मोल क्रिया करेंगे, C के X बनेंगे, D के भी X बनेंगे। इसको सांद्रता में कन्वर्ट करना है तो आयतन का भाग दे दें। तो A की सांद्रता होगी साम्य के ऊपर 3A माइनस एक्स अपॉन वी, B की होगी A माइनस एक्स अपॉन वी, C की होगी x अपॉन वी, और D की होगी x अपॉन वी। तो Kc बराबर कैसे याद करेंगे? C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता। मान रख दीजिए किसके? C D A B के। तो x अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी डिवाइडेड बाय 3A माइनस एक्स अपॉन वी इंटू A माइनस एक्स अपॉन वी।
क्योंकि प्रश्न में हमने क्या कहा कि साम्य के ऊपर b और c की सांद्रता बराबर पाई गई, तो b की कितनी है a माइनस एक्स, सी की कितनी है x, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया a/2। ये मान हम ऊपर रख देंगे, x का मान ऊपर रख देंगे कितना a/2, तो Kc बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पहले तो v हटा दिया हमने सबसे पहले, तो बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब हम x का मान रख देंगे, Kc बराबर a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a माइनस एक्स की फिर वैल्यू रख दें a/2 ब्रैकेट बंद, फिर a माइनस a/2। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर क्या आएगा 1/5 आएगा, जो कि 0.2 है। इट मीन्स Kc का मान 0.2 आएगा, और ये इस अभिक्रिया में डेल्टा n 0 है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसके लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू।